प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। तो बच्चों, आप देखते ही अपने आसपास आपके बहुत सारे वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, तो सबके क्या होते हैं? नाम होते हैं। तो नाम वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। क्योंकि किसी को भी हम किसी नाम से पुकारेंगे तभी हम उनकी पहचान कर सकते हैं, तभी हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं। तो जो भी नाम वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। तो चलिए पाठ के माध्यम से हम पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा। शशांक, नेहा व समर्थ जयंत के साथ ताजमहल देखने गए। सभी बच्चे टैक्सी से ताजमहल पहुंचे। लौटते समय वे आइसक्रीम पार्लर पर गए। तीनों ने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम की डिब्बियों में इनामी कूपन थे। नेहा ने कहा, आनंद आ गया। समर्थ और शशांक ने ताजमहल को सुंदर बताया। जयंत भी बहुत प्रसन्न था। तो उपयुक्त वाक्य में बेटा देखो, शशांक, नेहा, समर्थ और जयंत व्यक्तियों के नाम है, इसलिए क्या है? संज्ञा है। ताजमहल व आइसक्रीम पार्लर भी स्थान का नाम होने के कारण संज्ञा है। टैक्सी, आइसक्रीम व आइसक्रीम की डिबिया तथा इनामी कूपन वस्तुओं के नाम है, इसलिए संज्ञा शब्द है। आनंद भाव का नाम होने के कारण संज्ञा है। अतः किसी वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं कुछ संज्ञा के उदाहरण। देखिए संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण। व्यक्ति: नेहा, अंजना, अजय, मृत्युंजय, सुहासिनी, मृणालिनी आदि। स्थान है मुरादाबाद, करनाल, शिमला, बरेली, दिल्ली, प्रयागराज आदि। वस्तु: पंखा, अटैची, पेड़, मकान, घड़ी, कुर्सी, खिलौना आदि। भाव है मिठास, ईमानदारी, वीरता, कायरता, क्रोध, धैर्य आदि। ठीक है बेटा, ये थे हमारे कुछ संज्ञा के उदाहरण। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। तो देखिए संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो देखो बेटा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष व्यक्ति देखिए, आर्यन, राहुल, यामिनी, अनु, प्रताप, अभिनव आदि। विशेष स्थान है दिल्ली, नैनीताल, गोरखपुर, कोलकाता, चेन्नई आदि। विशेष वस्तु है रामायण, गोदान, दूरवश्वामिनी, महाभारत आदि। अब हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा देखिए, जिस शब्द से किसी जाति, वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोर, नदी, पक्षी, आदमी, बकरी, घोड़ा, चौकीदार, शेर, गांव, पर्वत, मनुष्य आदि। अब है बेटा जातिवाचक संज्ञा के विशेष प्रयोग। देखिए कभी कभी कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे पंडित जी इंदिरा गांधी के पिता थे। दूसरा, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तो उपयुक्त वाक्य में पंडित जी कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तथा नेताजी कौन है? सुभाष चंद्र बोस के लिए ये प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अपने विशेष गुणों के कारण जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे देश में आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। दूसरा, देश को खतरा बाहर से नहीं अंदर के जयचंदों से है। तो उपयुक्त वाक्य में हरिश्चंद्र अपने विशेष गुण सत्य बोलना और जयचंद्र विश्वासघात को प्रकट करता है। अतः यहाँ ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में बहुवचनों में आए हैं। अब तीसरा आ जाता है बेटा हमारा भाववाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति व पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था, कार्य आदि भाव का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, चढ़ाई, वीरता, कायरता, बड़ाई, बुढ़ापा, क्रोध, क्षमा, कोमलता आदि। अन्य उदाहरण देखिए, जैसे गुण है सुंदरता, ईमानदारी, महानता, दया, स्वादिष्ट आदि। दोष है बीरूता, घृणा, कड़वाहट, बुराई, बेईमानी, निराशा आदि। अवस्था है बचपन, जवानी, उदासी, आशा, प्रसन्नता आदि। तो स्मरण रखिए बेटा, भाववाचक संज्ञाओं का कोई रूप या आकार नहीं होता, इन्हें देखा नहीं जा सकता, न ही इन्हें स्पर्श कर सकते। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? हम उनको न ही इन्हें स्पर्श कर सकते। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? हम उनको न ही इन्हें स्पर्श कर सकते। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? हम उनको न ही इन्हें स्पर्श कर सकते। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? हम उनको न ही इन्हें स्पर्श कर सकते। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? हम उनको न ही इन्हें स्पर्श कर सकते। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? हम उनको
न ही इन्हें स्पर्श कर सकते। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या है हम उनको न ही इन्हें स्पर्श कर सकते। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या है हम उनको न ही इन्हें स्पर्श कर सकते। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या है हम उनको न ही इन्हें स्पर्श कर सकते। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या है हम उनको न ही इन्हें स्पर्श कर सकते। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या है हम उनको न ही इन्हें स्पर्श कर सकते। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या है हम उनको कर सकते। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या है हम उनको कर सकते। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या है हम उनको कर सकते। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या है हम उनको कर सकते। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या है हम उनको कर सकते। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या है हम उनको कर सकते। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या है हम उनको कर सकते। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या है हम उनको कर सकते। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या है हम उनको कर सकते। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या है हम उनको कर सकते। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या है हम उनको कर सकते। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या है हम उनको कर सकते। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या है हम उनको कर सकते। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या है हम उनको